अस्सलाम वालेकुम। आज हम टर्टल रोबोट की सिमुलेशन देखेंगे और इसका कोड देखेंगे कि किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। इसमें हमने स्टेट्स भी देखी हैं कि हमने स्टेट्स को किस तरीके से यूज़ किया, जिसकी वजह से हम अपने मतलब कि टर्टल को उस तरीके से फॉलो करवा सकते हैं लाइन। तो सबसे पहले तो स्टेट टेबल पर आ जाते हैं। तो देखें कि अगर आपका पहले ये प्रीवियस स्टेट और जो है नेक्स्ट स्टेट पर डिपेंड है कि कौन सी स्टेट अगली होगी। अगर आपके पास स्टॉप स्टेट है, अगर वो स्टॉप है रोबोट, तो वो अगली स्टेट अगर आपके रोबोट की 0 0 आ रही है तो वो मतलब कि दोनों रोबोट इसमें इसको डिज़ाइन मतलब कि आपने स्टेट्स असाइन करनी होती हैं, तो इसलिए आप चेंज भी कर सकते हो। लाइक अब इसने अभी क्या किया हुआ कि अगर स्टॉप है और दोनों सेंसर ऑफ हैं तो वो फॉरवर्ड मूव करवा रहा है, और अगर राइट वाला सेंसर ऑन होता है तो लेफ़्ट रोटेट करवा देता है, और अगर लेफ़्ट वाला ऑन होता है तो राइट रोटेट करा देता है, अगर बोथ होता है तो रोटेट करा देता है राइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर फॉरवर्ड स्टेट है आपकी करंट, तो अगर उसमें अगर आपके सेंसर की कंडीशन ये वाली आ जाती है 0 0, तो वो फिर फॉरवर्ड चलाएगा, और अगर राइट वाली ऑन आ जाती है तो ये आपकी स्टॉप स्टेट में चल जाएगा। फिर वो कंडीशन दोबारा वही वही आपके पास सेंसर्स की कंडीशन होगी, तो इस तरीके से वो स्टॉप पर जाएगा, फिर उधर जाके ये इधर ही आ जाएगा, जो कि फिर लेफ़्ट रोटेट कराएगा, क्योंकि इस रोटेशन ये है। तो इस तरीके से जो है ना आपकी स्टेट्स असाइन हो रही हैं। अब ये टर्टल रोबोट है, इसके अंदर ये इसकी जो है स्टेट डायग्राम है, ये भी सेम चीज़ है, वही जो हमारे पास टेबल के अंदर है। अब इसको हमने डिज़ाइन करना था कि हमारे पास प्रॉब्लम था कि तीन सेंसर्स के लिए डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए ये हमारे पास स्टेट टेबल है। इसके अंदर अब देखें कि मैं उसके डिज़ाइन से डिफरेंट है, ये ज़ाहिर ही है। तो इसमें अब अगर आपके पास स्टॉप करंट आपके पास अगर स्टॉप आ रही है, सबसे पहली स्टेट अगर करंट स्टेट है, तो अगर सेंसर 0 0 है तो उसको मैंने स्टॉप ही रखा है, तो मतलब कि ये लूप इधर ही चलता रहेगा, स्टॉप पर ही रहेगा। इसी तरीके से राइट सेंसर अगर ऑन होता है तो वो लेफ़्ट मूव करा देगा, बेशक वो स्टॉप पर है जो भी करंट जो आपके पास है। अगर राइट ऑन होता है तो लेफ़्ट मूव करवाएगा, अगर मिडल वाला है तो फॉरवर्ड, और अगर राइट और मिडल दोनों ऑन है तो उसका मतलब कि वो उसको फॉरवर्ड ही था, और अगर लेफ़्ट ऑन है तो राइट। तो इस तरीके से टर्टल की रोबोट की ना हमने कंडीशंस को, स्टेट्स को, सारों को डिफाइन किया हुआ है, असाइनिंग करती है ना। तो अगर दो सेंसर लेफ़्ट और मिडल वाला ऑन है तो फॉरवर्ड करवाएंगे, और अगर ऑल थ्री है तो ये रोटेट करवा देंगे ताकि वो दोबारा लाइन पर चढ़ जाए। जिस तरीके से भी आप उसकी वर्किंग कराने सकें, इनको चेंज कर सकते हैं, इनको कोड में आप एग्जीक्यूशन टाइम भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब फॉरवर्ड स्टेट है तो उसके अगर तीनों ज़ीरो हैं, फॉरवर्ड स्टेट थी तो वो फॉरवर्ड ही रहेगी, मतलब कि चलती रहेगी। अब इसको चेंज करके आप इसको स्टॉप भी करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर राइट सेंसर ऑन है, स्टॉप कंडीशन में है, इधर स्टॉप में आके यही राइट सेंसर की तो कि लेफ़्ट मुड़ेगा। तो बस ये स्टेट असाइनिंग है, ईजी है। मिडल है, फॉरवर्ड जा रही है, राइट है तो स्टॉप में आएगी, और यही कंडीशन के नीचे फॉरवर्ड, मतलब कि फॉरवर्ड कंडीशन नहीं, मगर बस स्टेट आपने उसको असाइन कर दिया कि किस स्टेट में जाके वो कंडीशन चेक करे। इसी तरीके से फॉरवर्ड में है और ये लेफ़्ट वाला सेंसर ऑन होता है तो फिर स्टॉप में जाएगी और लेफ़्ट सेंसर वाली कंडीशन देखेगी कि रोटेट, हमारे पास रोटेट राइट करना है। इस तरीके से लेफ़्ट अगर ऑन है तो फॉरवर्ड, दो अगर ऑन है तो, अगर तीनों ऑन है तो रोटेट राइट। इन दोनों को भी स्टॉप की स्टेट देती है। इसी तरीके से अब राइट है तो उसको स्टॉप करवाएंगे, अगर ये कंडीशन आ रही है तो वो स्टॉप ही रहेगी। अगर तो हम इसको राइट वाला सेंसर ऑन है, जब ये वाली कंडीशन है रोटेट राइट कर रहा है तो स्टॉप पहले तो होगा, तो स्टॉप जब स्टेट आ जाएगी मोटर स्टॉप हो जाएगी, फिर वो लेफ़्ट मुड़ेगा, स्टॉप होके मतलब फिर मुड़ेगा। इस तरीके से हम स्टेट्स चेंज करते जा रहे हैं। अब इसकी जो ये बकाया कोड भी इसी तरीके से है, मतलब कि बकाया स्टेट भी इसी तरीके से, अगर मिडल वाला है तो फॉरवर्ड, फिर स्टॉप में जाएगा, उधर से कंडीशन देखेगा और फिर फॉरवर्ड चलता रहेगा। लेफ़्ट वाला है तो राइट मुड़ेगा, राइट वाला है तो लेफ़्ट मुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब रोटेट लेफ़्ट के लिए भी सेम है, काफ़ी मिलता जुलता है। अब हम इसके कोड की तरफ आ जाते हैं। तो ये आर्डिनो का कोड है सारा। इसमें हमारे पास जो गिवन था, हमारे पास सबसे पहले तो हमने पिनें असाइन की हैं, जो कि हमारे पास सिमुलेशन फाइल थी जो गिवन थी हमारे पास, उसमें जो पिनें थी वो असाइन कर दी हैं मैंने। 4 2 मोटर्स के लिए हैं, ये दोनों मोटर्स के लिए हैं, और ये अनेबल पिन है PWM के लिए, जो कि मैंने यूज़ किया है इनकी हाफ स्पीड कराने के लिए। अब ये तीन सेंसर्स के इनपुट के लिए पिन्स वो हमने डिक्लेयर की हुई हैं। 6 7 जो है मोटर राइट वाली है, और इसकी अनेबल IO5 है। अब ये ही सेम टू 2 4 6 7 3 5
एनेबल पिन्स हैं। इसी तरीके से सेंसर की 11, 12, 22 है। और ये लेफ़्ट सेंसर है, मिडल सेंसर है, राइट सेंसर है। और इसके अंदर अब स्टेट मशीन रन वही हमारे पास जो कोड था हमने वही को चेंजिंग्स की हैं, मतलब कि हम यूज़ स्टेट्स ही कर रहे हैं। अब देखें हमने सबसे पहले तो अपने जो आईआर सेंसर्स थे मोटर स्टॉप के फंक्शंस कंप्लीट किए हैं कि मोटर स्टॉप के लिए सारे इनपुट आउटपुट्स जो हैं ये आउटपुट्स हैं मोटर के लिए लो कर दिए हैं। इसी तरीके से फॉरवर्ड के लिए हाई 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 लो, लेफ्ट मोटर भी चल रही है, राइट मोटर भी चल रही है और इनकी पीडब्ल्यूएम हाफ स्पीड करा दी है। राइट के लिए एक मोटर को उल्टा रोटेट कराया है, मतलब कि अगर राइट मोड़ना है तो लेफ़्ट वाली मोटर को फॉरवर्ड मूव कराया और राइट वाली मोटर को हमने जो है रिवर्स रोटेट करवाया। इसी तरीके से दूसरी के लिए भी है। अब ये इसकी जो हमने हमारे पास गिवन था फंक्शन रीड आईआर, इसके अंदर हमने जो अपनी तीनों सेंसर्स को रीड करके इसमें कंडीशंस बनी हुई हैं। अब ये रोटेट हमें जो वापस दे रहा है वो सेंसर की स्टेट दे रहा है कि सेंसर हमें बता रहा है कि कोई भी सेंसर ऑन नहीं है, सेंसर राइट ऑन है, सेंसर मिडल ऑन है, सेंसर राइट मिडल दोनों ऑन है, सेंसर लेफ्ट ऑन है। इसी तरीके से सारे ऑल थ्री। अब ये सारी स्टेट्स हमारे पास एन में ऑलरेडी हैं, सेंसर्स की ये स्टेट हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब लूप में स्टेट मशीन रन का हम करेंगे तो इसमें वॉइड मतलब कि ये जो इस फंक्शन को कॉल करेंगे इसमें सेंसर तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा ऑन है, वो हमें बता दिया। आगे हमने स्टेट स्विच स्विच केस लगाए हुए हैं। अगर स्टेट है सबसे पहले तो हमारे पास टॉप स्टेट ही आ जाती है जो कि हमने इधर गिवन की हुई है। फिर उसके बाद जब स्विच में आते हैं स्टॉप में आते हैं वो सेंसर की कंडीशन देखता है जो कि हमें सेंसर आई रीड आईआर से स्टेट हमें मिली है कि सेंसर कौन सा वाला ऑन। फिर उस लिहाज से उस जो है मोटर को स्टॉप करवाएगा, मोटर को लेफ़्ट मोड़ेंगे। ये सारी हमारी स्टेट डायग्राम से पता चल रही है, स्टेट टेबल से पता चल रही है। तो और साथ-साथ उसकी स्टेट चेंज करता जा रहा है हर फंक्शन के लिए। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा केस है। तो ये इस तरीके से हमारी स्टेट जो है कोड बना है। अब इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं। सिमुलेशन में हमने यही कोड इधर इसकी डाला हुआ है सोर्स कोड में, जैसा कि देख सकते हैं। और पिन्स वगैरह वो ऑलरेडी दी हुई हैं। इसके अंदर हमने ये पीएनजी जो कि ट्रैक है वो हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और हेक्स फाइल अपलोड की हुई है। अब इसको रन करके देख लेते हैं इसकी सिमुलेशन को कि ये सही वर्क कर रहा है, हमारी स्टेट्स के मुताबिक और लाइन फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसकी हेक्स फाइल दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। तो अभी हम सिमुलेशन की तरफ आ गए हैं। तो सोर्स कोड हमारे पास है, ये देख सकते हैं हमारे पास सोर्स कोड वही है, सेम वही हमने इसमें अपलोड किया हुआ है। अब इसको हम रन करेंगे सोर्स कोड से जो हमारी स्टेट्स थी उसके मुताबिक है। अभी हम टर्टल की सिमुलेशन देखेंगे। सिमुलेशन हो गया, हम ये कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास रिपोर्ट आ गया, इसका पाथ है हमारी, हम स्टेट्स जो हमने इसको असाइन की हुई हैं ये उसी के साथ वर्क करेगा जैसा कि अभी मैं इसको इधर छोड़ा है। तो ये राइट और ये अभी अपना पाथ फॉलो करेगा। स्टेट्स को देखें, एक दफ़ा ये स्टेट मतलब कि जैसे ही आती है वो एक दफ़ा स्टॉप लेता है और फिर अपनी रोटेशन करता है, मतलब कि स्टॉप के अंदर जाके कंडीशन देखता है और उसके उस तरीके से चल रहा है। ये इसकी अभी PWM भी कंट्रोल किया स्पीड ताकि शार्प टर्न्स पर आराम से हो सके। और सिमुलेशन में आपको पता है थोड़ी सी रियलिटी बेस नहीं होते। इसको ये लाइन फॉलो करें। देखिए ना वो एक दफ़ा मतलब कि सेंसर की कंडीशन चेक करता है, उसके बाद स्टॉप लेता है, उसके बाद दोबारा से मतलब कि अपने आप को अलाइन करता है और चलता है। स्टेट को हमेशा रुक के स्टेट्स मतलब कि स्टेट को फॉलो कर रहा है कि एक दफ़ा स्टेट रुकेगा फिर उसके बाद कंडीशन चेक करता है, उसके बाद वो अगला स्टेप लेता है।
लाइन को फॉलो कर रहे थे, सिर्फ इसमें थोड़े से इश्यूज यही आ रहे थे कि आपका जो है इसको अलाइन करने में, और अक्सर ये है कि 3 सेंसर्स ऑन हो जाते हैं, तो हमने इसमें कंडीशन डाला कि 3 सेंसर पर रोटेट कर रहा है। हालाँकि इधर 2 इसके पास पॉसिबिलिटीज़ थी मोड़ने की, मगर ये लेफ्ट रोटेट की हुई, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी ये असाइन किया हुआ है, स्टेट असाइन की हुई है कि इस तरीके से इसमें वर्क करना है। कुछ कंडीशंस आ जाती हैं इस तरीके से कि वो डिसाइड नहीं कर पाता। इस तरीके से लाइन फॉलो कर अपनी स्टेट्स के मुताबिक चल। शुक्रिया।